देखिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी पिटीशन क्या है और जिस पे आपको मालूम है कि फिर स्टे भी मिला। हमारी पिटीशन 3 एंगल से हम लोगों ने मतलब सुप्रीम कोर्ट को में एंटर किया था। अ, आप मालूम ही है कि एक बहुत लंबे समय से यहाँ एक पिटीशन पेंडिंग थी माननीय उच्च न्यायालय में हिमाचल प्रदेश के, जिसमें ये कहा गया कि जो भी सरकारी जमीन और फॉरेस्ट की जमीन पर इंक्रोचमेंट है वो उस पर केस चल रहा था और समय समय पर उसमें अलग अलग डिसीजन आ रहे थे और अचानक एक डिसीजन ये आया कि वो जो जितने भी सेब लगे हैं और खासकर उस वक्त पूरे फल के साथ लेडन थे उनको काट दिया जाए। तो हमने तुरंत उसको अपील किया और वो स्टे मिल गया था। अभी फाइनल ऑर्डर आया है और उसमें हाई कोर्ट के पूरे ऑर्डर को खारिज कर दिया। अब इसका मतलब क्या है और हमारी अपील को अलाउ किया गया। हमने क्या अपील की? हमने 3 एंगल से हम लोग एंटर किए थे सुप्रीम कोर्ट में। पहला एंगल था इकोलॉजी, दूसरा ज्योग्राफी और तीसरा था लाइवलीहुड। इसकी सरल भाषा में अगर हम कहें तो पहला था कि जो पेड़ को काटना है वो पूरी की पूरी जो वहां पर वहां की जो एनवायरमेंट है, बेसिकली जो इकोलॉजी है, उसका सत्यानाश हो जाएगा, पूरा तबाही हो जाएगी। और दूसरा था कि इसको हिमाचल में आपको ज्योग्राफिकली भी देखना पड़ेगा कि किस जगह पर ज्यादा वल्नरेबिलिटी है, कैसे है, कहाँ पर लाइवलीहुड का क्वेश्चन है और कहाँ पर घर है, कहाँ पर लोगों के रोजगार के साथ जुड़ा हुआ है। तो तीसरा इसमें था लाइवलीहुड। अब लाइवलीहुड का मतलब क्या है? लाइवलीहुड का मतलब ये है कि लोगों ने उसमें पैसे लगाए हैं और लोगों ने उसमें मतलब उससे आय भी है और काफी पैसा भी उसमें लगाया, आय भी डेफिनेटली आती है। लेकिन बहुत सारी जगह पे जैसे सबसे ज्यादा इंक्रोचमेंट जो आप देखेंगे वो कांगड़ा में। कांगड़ा में ज्यादातर जो है वो होल्डिंग कम है लेकिन नंबर ज्यादा। अब ये परिदृश्य में मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा रिलीफ है। और बहुत बड़ा रिलीफ का मतलब ये नहीं कि वो सारे लेजिटिमेट हो गए, ये नहीं है, लेकिन रिलीफ ये है कि जो हम पहले सोच रहे थे कि इससे विकास का रास्ता हिमाचल में कैसे निकाला जाएगा, तो वो तलवार लटक कर गर्दन में निकालने वाला, जिसको हम बोलते हैं बहुत हेस्टी डिसीजन, आप बहुत तुरंत करना। और अभी आपको समय मिलेगा और समय मिलेगा जिसमें मल्टीपल स्टेक होल्डर्स इसमें जो प्लेयर है वो आ सकते हैं। आप हैं, मीडिया है, जो इसमें भुगत भोगी हैं वो हैं, इसमें जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो है, केंद्र सरकार है, भारत सरकार है, क्योंकि अब इसमें क्लैरिटी नहीं है। जैसे आप मेरे से पूछेंगे तो वो मेरा कुछ वर्जन हो सकता है, आपका कुछ और हो सकता है, क्योंकि हम लोगों ने जब एक समय में, जब मैं किसान सभा का प्रेसिडेंट था स्टेट का, तब हम लोगों ने सर्वे करवाया था। हम हमारे हिसाब से कम 25 बीघा एक परिवार को चाहिए अगर उसने सस्टेन करना है, लाइवलीहुड करना है। फिर फॉरेस्ट राइट एक्ट आ गया, फॉरेस्ट राइट एक्ट तो 5 हेक्टेयर आ गया। 5 हेक्टेयर तो आप अलाउ नहीं कर सकते यहाँ पे। तो फिर अभी हम देखते हैं जो मौजूदा किसान सभा है या जो और किसान लोग 5 बीघा तक बात कर रहे हैं कि रेगुलराइज करो। तो इसमें कोई रणवीर भाई क्लैरिटी नहीं है, आप ये समझिए। तो ये क्लैरिटी के लिए नीति क्या बनेगी? तो नीति के लिए मतलब एक तो ये होना चाहिए कि आपको लाइवलीहुड का मतलब कि गुजर बसर के लिए कितनी जगह होनी चाहिए, एक। दूसरी बात यह है कि अगर मान लीजिए उससे सरप्लस है, मान लीजिए आपके पास 150 बीघा कोई लैंड थी और हाँ जैसे है, सो बहुत ज्यादा तो नहीं है, सैकड़ों में ही है, ज्यादा नहीं है, तो 1 लाख कुछ है, बाकी तो 5 बिस्वा 10 बिस्वा ऐसे हैं। लेकिन मान लीजिए फिर उस जमीन का क्या करोगे? तो एक तो सीधा सा आर्गुमेंट आएगा जो ज्यादातर लोग बोलेंगे कि वो वापस सरकार को जाएगी। मेरा मानना यह है कि वापस वो सरकार को नहीं जानी चाहिए। और वो जैसे आपके पुराने गांवों में हम पहले इंस्टीट्यूशन देखते थे जो आजकल रिडंडेंट है, आजकल उसकी जरूरत नहीं है, जैसे देवताओं का इंस्टीट्यूशन, तो देवते बगीचे चलाते थे, देवताओं सिक्योर थे, कोई इसमें ज्यादा इंक्रोचमेंट नहीं करते। तो क्या हम समुदाय को वापस दे सकते हैं ये फॉरेस्ट, विलेज कम्युनिटी का? मेरा मतलब ये है कि ये सोचने की बात है और ये बहुत सारे देशों में, मुल्कों में ये काम होता है कि जहां पर कम्युनिटी राइट्स जो है स्टैब्लिश किए जाएं और कम्युनिटी को वो दे दिया जाए। नहीं तो क्या होगा, जैसे मैं मीडिया को बता रहा हूँ, पिछले 3 साल में हजारों हेक्टेयर भूमि जो है फॉरेस्ट की वो ट्रांसफर हुई है बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए। तो अगर बड़े प्रोजेक्ट्स, 2 ही ऑप्शन आपके पास बाइनरी है, या तो आप लोगों के पास दे दो या ये फॉरेस्ट निकाल कर, क्योंकि वो भी प्लेयर है वहां पर। अब आप यही मत करेंगे और सुप्रीम कोर्ट देखिए वहां पर ये कहा जी वो बात ठीक है, लेकिन सेब के पेड़ काटना ही तो इनको। लेकिन आपने अभी लेटेस्ट ऑर्डर देखा क्या है? उसमें कहा है कि जहां लाइवलीहुड का क्वेश्चन है वहां बेदखली नहीं की जाएगी। ऑर्डर में है साफ तौर पर। तो क्वेश्चन सेब काटने पर नहीं है साहब। मैं इसलिए बोला प्लीज ऑर्डर को जो भी आज अपलोड हुआ है उसमें बहुत साफ है कि बेदखली नहीं की जाएगी और लाइवलीहुड का क्वेश्चन है। कुछ जगह पे इसे 9 तोड़ थी,
तो अब सरकार ने वहां पर अपनी पक्ष नहीं रखा, वो मैं जवाबदेही नहीं दे सकता हूँ, वो सरकार ही दे। लेकिन अभी जो सुप्रीम कोर्ट में एजी साहब ने बात रखी थी वो काफी पॉजिटिव थी, और उन्होंने कहा कि हम पॉलिसी बनाना चाहते हैं, तो वो भी एक पॉजिटिव रूप है। लेकिन क्वेश्चन ये है ना, उनके पॉलिसी से नहीं होगा, पॉलिसी आप हम सबको शामिल इसमें होना पड़ेगा। और ये अगर मैं आपको बहुत ज्यादा कुछ बहुत ओवर एम्बिशियस होकर बात नहीं कह रहा हूं, तो मैं ये कह रहा हूं कि उसी लेवल की स्टेज आ सकती है जैसे डॉक्टर परमार ने लैंड रिफॉर्म एक्ट यहाँ बताया गया, उसी तरह से लैंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जा सकती है, अगर इसको थोड़ा सब्रता से और सहजता से बात की जाए। थोड़ा सा पता नहीं हो तो इन्फ्रक्चर्स होगी, मतलब बाकी में तो मतलब ही नहीं था, क्योंकि हमारी पिटीशन थी और बाकी भी लोग जुड़े होंगे, मुझे पता नहीं है, लेकिन उन्होंने सुना नहीं किसी और, किसी की भी बात सुनी नहीं है। ऑफ कोर्स उनका पिटीशन है वहां पर, सब कुछ पड़ा है, लेकिन फाइनल ऑर्डर है, तो वो शुरुआत ही मतलब आप समझे कि एक ही प्राइमरी पिटीशन थी जो जिन लोगों के अप्रोचमेंट भी नहीं कर पाए, तो मैंने तो क्या हाँ, बस उनके लिए आने वाले समय में उनके लिए एक रास्ता खोल रहा है? मैं तो आपसे पूछता हूँ कि अगर ऐसी बात, देखिए इसमें बोला मल्टीपल स्टेक होल्डर, कि जिसके पास लैंडलेस है, क्या उसमें से आप जमीन दे सकते हैं? ये सोचना पड़ेगा। दे सकते हैं डेफिनेटली, क्योंकि फॉरेस्ट राइट एक्ट है आपके पास, लेकिन फॉरेस्ट राइट एक्ट में आप ड्वेलर्स दिखाएंगे 3 जनरेशन, वो मिलते नहीं है आपको। तो ये एक ऐसा मतलब हिस्टोरिक मौका है, मैं समझता हूँ कि अगर इसको ढंग से थोड़ा समझा जाए और पेशेंटली हैंडल किया जाए, बहुत बहुत जल्दबाजी ना की जाए, तो जो आपकी बात है वो बात बिल्कुल सही, उसमें काफी रिलीफ लोगों को, ये बहुत ज्यादा रिलीफ की बात है किसानों लोगों को। और इसी रिलीफ की वजह से आप ये समझिए, हम लोग उत्तराखंड क्यों नहीं बने, हम मतलब और दूसरे, हम अपने आप में केरला के बाद दूसरे नंबर पर हैं, क्योंकि लैंड डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ बहुत अच्छा हुआ।